गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल IQ रैंकर 247। आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे जो सीईटी की भर्ती के ऊपर जो केस हो गया है उस चीज़ के ऊपर पूरा मामला क्या है, इसकी सुनवाई कब है, इसकी भर्ती के जो पेपर होगा उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ सकता है, उन सब चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि HSSC एक अजीब बोर्ड बन गया है कि उनको खुद को नहीं पता कि हम कर क्या रहे हैं। वो एक साइड तो एग्ज़ाम डेट अनाउंस करने को हो रहे हैं, एग्ज़ाम सेंटर्स की सूची तैयार कर रहे हैं, स्टाफ की ड्यूटी लगा रहे हैं। उधर जो है उसी भर्ती के ऊपर क्या है कि हाई कोर्ट में एक याचिका दायर होती है, मतलब सीईटी भर्ती पे केस हो जाता है। इनको क्या पहले से नहीं पता था ये चीज़ कि सीईटी भर्ती पे केस होगा? क्योंकि ये आप सबको पता है कि भाई ये तो कोर्ट भी कहता है कि आप किसी भी चीज़ का नोटिफिकेशन निकालते हो तो कम से कम आप 21 दिन पहले आपको सूचित करना पड़ेगा, ताकि अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो तैयार कर ले बच्चा, ठीक है, अपने बनवा ले या अपने फॉर्म जो है आराम से अप्लाई कर दे। उसके बाद भी कुछ टाइम के लिए अगर बच्चे रह जाते हैं तो कुछ दिन, 5 दिन, 4 दिन, डेट एक्सटेंड फिर होती है। मतलब लगभग आपको 25 दिन का समय देना ही देना था। यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि अगर सीईटी, ये जो HSSC है, सीईटी के फॉर्म अगर 1 महीने पहले निकाल देती कि भाई आप ये डॉक्यूमेंट्स आपके बनवा लो 1 महीने पहले, और आराम से धीरे धीरे बच्चों के बन भी जाते और सभी बच्चे क्या है फॉर्म भर देते, ठीक है, कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन यहाँ पे HSSC जो है जानबूझ के क्या करती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम मोल लेती ताकि जो है भर्तियाँ कोर्ट में पहुँचे और उन फिर क्या है कि समय निकले। अब पूरा मामला क्या है, चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। पूरा मामला दोस्तों ये है कि सीईटी की जब नोटिफिकेशन जारी हुआ तो मात्र 12 दिन का समय दिया गया और 2 दिन जो है डेट एक्सटेंड और होगी, मतलब 13 से 14 दिन का समय बच्चों को मिला। और उस 13 से 14 दिन का जो समय था उसमें आप सब ने देखा होगा कि हरियाणा के अंदर एक अजीब सा माहौल बन गया था। इसको लेके सरल पोर्टल को लेके, ये सरल जो है उस टाइम बड़ा कठिन बन गया था। मतलब उस टाइम जो BCB और BCA जो भी EWS वगैरह की सर्टिफिकेट थी वो नई मांग ली थी, मतलब अप्रैल के बाद की होनी चाहिए, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि सब बच्चों ने नई बनवानी शुरू कर दी थी, तो ये साइट जो है हैंग हो गई थी, आप सबको पता है। उसके होने से क्या हुआ, बच्चों ने, एक तो कई बच्चों ने फॉर्म अप्लाई नहीं किया। अगर किसी ने फॉर्म अप्लाई कर दिया तो वो सामान्य कैटेगरी से कर दिया, ठीक है, वो कैटेगरी BCB में बिलोंग कर रहा था, उन्होंने सामान्य कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई कर दिया, ठीक है। या फिर उस बच्चे ने क्या किया कि अगर नहीं हुआ तो ओल्ड BCB की सर्टिफिकेट लगा दी, या किसी बच्चे ने फॉर्म अप्लाई नहीं किया, ठीक है। अब क्या हुआ, एक बच्चों का ग्रुप जो है कोर्ट पहुंच गया, किसके लिए कि दोबारा से सीईटी का पोर्टल खोला जाए, दोबारा से सीईटी का पोर्टल खोला जाए। और क्या चीज़ लेके पहुंचा, जो भी तथ्य थे उसके पास कि भी क्या क्या कमियां थी। बहुत बड़ी कमी तो क्या थी, OTP नहीं आ रहा था, ठीक है। एक तो सरल चल ही नहीं रही थी, सरल चल रही थी तो OTP नहीं आ रहा था। उसके बाद सीईटी की जो साइट थी उसमें भी दिक्कत आ रही थी, मतलब जो ओल्ड डाटा थे 2021 में जो सीईटी हुआ था उसके डाटा नहीं उठा रहा था, उसको लेकर भी बच्चों में कई दिक्कत आई। तो अब बच्चों ने इसके ऊपर केस डाल दिया, कोर्ट में ये केस डाल दिया है। अब हुआ क्या, क्योंकि अभी तो छुट्टियां चल रही कोर्ट की, तो कोर्ट के जो भी जजेस थे उन्होंने कहा कि 1 जुलाई को हम इसको लेके फैसला सुनाएंगे, ठीक है। फिर बच्चों ने कहा कि विभाग जो है जल्दी डेट अनाउंस करने वाला है, एग्ज़ाम डेट। तो उन्होंने कहा अगर एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो भी जाती है तो हम जैसे एग्ज़ाम डेट अनाउंस होगी उसी दिन हम फैसला सुना देंगे, मतलब उसी दिन जो हम कुछ ना कुछ इसके ऊपर फैसला निकालेंगे। अब आप एक चीज़ बताओ, अगर HSSC यहाँ पर जहाँ पे 2 दिन एक्सटेंड किए वहाँ पे अगर 5 दिन एक्सटेंड और कर लेती तो क्या दिक्कत हो जाती, या फिर नोटिफिकेशन 1 महीने पहले निकाल देती और लगभग 30 दिन का टाइम अगर बच्चों को फॉर्म भरने का मिल जाता, उसमें क्या समस्या हो जाती। इनको कितनी जल्दी है, मतलब कहाँ जाना है इनको, ये बताओ मेरे को, क्या दिक्कत आ रही है। इतना टाइम निकाल रहे हो, इतने दिनों से नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, जैसे नोटिफिकेशन जारी होता है तो एकदम से कड़ाफड़ी करते हैं कि 12 से 14 दिन में काम कंप्लीट करो, ठीक है। अब एक चीज़ और है, अब पहले तो क्या है कि ये चीज़ और देख लो, इधर करेक्शन लिंक ओपन होगा कि नहीं होगा।
मैं कह रहा हूँ कि दोबारा से डेट एक्सटेंड होगी 100%। ठीक है, कोर्ट का आदेश आएगा कि 100% डेट को एक्सटेंड किया जाए। ठीक है, और करेक्शन लिंक भी 100% ओपन होगा, क्योंकि जब कोर्ट में कोई चीज़ होती है तो वो सारी चीज़ें एक प्रकार से रिवाइज करती है चीज़ों को कि भाई डेट भी एक्सटेंड करें, साथ में डेट एक्सटेंड होने के बाद करेक्शन लिंक भी अप्लाई हो, मतलब ओपन होना चाहिए। ये कोर्ट बोलेगा 100% देख लेना। अब इससे क्या होगा, अगर सुनवाई नहीं होता है, कोर्ट इसके ऊपर रोक लगा देता है एग्ज़ाम पे, तो एग्ज़ाम आगे जाएगा। अब ये क्या कर रहे हैं कि एकदम से क्या करें कि भाई फार्म अभी निकाले 15 दिन में फार्म भरो और अगले 10 से 12 दिन में हम पेपर ले लेंगे। इतनी जल्दबाजी किस चीज़ की है, क्यों कर रहे हो इतनी जल्दबाजी, बताओ मेरे को। तो ये चीज़ है, तो इसके ऊपर कोर्ट केस हुआ है 1 जुलाई को उसकी सुनवाई। अगर पहले से पेपर हो जाता है, पेपर की डेट आती है, तो सुनवाई पहले हो जाएगी। मतलब इसमें आपको कोई घबराने की बात नहीं है। कोई बच्चा फॉर्म बिना रह भी गया हो तो आप आराम से दोबारा से फॉर्म भर सकते हो। किसी ने गलत डाटा अपलोड कर दिया हो, गलत सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया हो, वो करेक्शन लिंक के अंदर दोबारा से सर्टिफिकेट अपलोड, अपनी जो भी एरर है वो सही कर सकता है। तो ये चीज़ थी इसके अंदर। तो इस वीडियो में इतनी बातें करनी थी। अगर और भी कोई हमें कोई सूचना मिलती तो आपको ज़रूर साझा करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।